मार्केट गिर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। न्यूज चैनल डर फैला रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में बेच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इतिहास बार बार हमें एक ही बात सिखाता है। इंडिया खरीदने का सबसे अच्छा समय अक्सर वही होता है जब फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे होते हैं। चौंक गए तो इसलिए इतिहास में समझते हैं। साल था 2008, पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से हिल चुकी थी। एफआईआईज ने भारत में भारी बिकवाली शुरू कर दी। चारों तरफ सिर्फ एक ही डर, अब मार्केट खत्म हो गया। निफ्टी गिरकर 3000 के नीचे चला गया। लोग पैनिक में बेच रहे थे, लेकिन जो इन्वेस्टर शांत रहे, डिसिप्लिन रहे, उन्होंने उनके साथ क्या हुआ, अगले 5 सालों में निफ्टी 9000 के ऊपर चला गया, यानी 3 गुना से ज्यादा रिकवरी आई। वही सेम हुआ 2020 में, जब कोविड का पेंडेमिक आया। पूरी दुनिया बंद हो गई, फियर अपने पिक पर था। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर मैसिव सेलिंग की। निफ्टी क्रैश होकर 7500 के आसपास आ गया। लोगों को लगा अब तो सब खत्म हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर ने एसआईपी बंद कर दी, इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो इन्वेस्टर मार्केट में बने रहे, जो डिसिप्लिन रहे, सिर्फ 18 महीनों में निफ्टी 18,000 के पार पहुंच गया, यानी 2x, यानी 2 गुना ज्यादा ग्रोथ मिला। 2022 में एफआई ने सेलिंग किया। एक और बड़ा एफआई सेलिंग का फेज आया, मार्केट में करेक्शन आया, फिर हेडलाइन शुरू हुई, इंडिया मुश्किल में है, अब मार्केट और गिरेगा। लेकिन हुआ क्या, इंडियन मार्केट फिर से न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ गया है। तो ये होता क्यों है, व्हाई दिस हैपन? अब सबसे बड़ा सवाल ये बार बार होता है, ये बार बार क्यों होता है? क्या एफआई इसलिए बेचते हैं क्योंकि इंडिया वीक हो गया? जरूर नहीं। कई बार एफआई ग्लोबल रीजन की वजह से बेचते हैं, जैसे यूएस डॉलर मजबूत होना, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी या रिस्क ऑफ उनको करना है, वो भी सेंटिमेंट रहता है उनका। मतलब उनकी सेलिंग हमेशा इंडिया की कमजोरी की वजह से नहीं होती, बल्कि कई बार उन्हें अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेज करने होते हैं, राइट। लेकिन उसी समय इंडिया में क्या होता है, कंपनीज प्रॉफिट कमाती रहती है, बिजनेस एक्सपांड करते रहते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती रहती है, कंजम्पशन बढ़ता रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एफआई बेचते हैं, मार्केट नीचे आता है, अच्छे बिजनेस सस्ते वैल्यूएशन पर मिलने लगते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर डरकर सेल कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तब एक्साइटमेंट में खरीदते हैं, और जब मार्केट गिरता है तब डर में बेच देते हैं। लेकिन वेल्थ ऐसे नहीं बनती। वेल्थ बनती है पेशेंस से, वेल्थ बनती है डिसिप्लिन से, वेल्थ बनती है जब आप फियर में भी लॉजिक से सोचते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली आपको इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब है कि एसआईपी बंद मत करो, एसेट अलोकेशन फॉलो करो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस पर भरोसा रखो, मार्केट नॉइज को इग्नोर करो। क्योंकि हिस्ट्री बार बार यही कहती है, जब डर सबसे ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी अक्सर वही बनी रहती है। याद रखिए, मार्केट करेक्शन टेम्पररी होता है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म होती है। और शायद इंडिया खरीदने का सबसे अच्छा समय वही होता है जब बाकी लोगों को डर लगता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन क्रिएट्स वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।